राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज बार मंगलवार, माँ शुक्ला चतुर्दशी। तो इसके ऊपर मैं आपको राम दरबार की कहानी कहूँगी। तो सुनो, इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई और उनके एक बेटा था। दोनों माँ बेटे बहुत गरीब थे। बेटा बकरियां चराकर अपना पेट पालन पोषण करता था और माँ घर पे इधर उधर मांग के कुछ खाना बना लेती थी। तो बेटे को बकरियां चराने भेजा वन में। तो बेटा बकरियां चराने एक दिन बहुत दूर चला गया और आंधी तूफान आ गया मौसम में। तो बेटा इधर उधर करते करते बहुत ही दूर चला गया। उसको पता नहीं चला कि गांव से मैं कितने दूर आ गया। तो वो जाते जाते उसको एक तरफ रोशनी दिखाई दी। तो उसने सोचा रोशनी है, वहाँ बकरियों को लेके चलता हूँ, कहीं शेर वगैरह कुछ खाना आ जाए जंगल में। तो वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पे जाके देखता है कुछ साधु संत बैठे थे। राम दरबार का मंदिर था। तो साधु संतों ने 56 प्रकार के भोग बना रखे थे। 56 भोग भगवान को लगाकर खुद भी खाए। और फिर उन्होंने देखा कि एक बालक बाहर भूखा बैठा है। तो उसने बकरी चराने वाले बालक को भी भोग लगाया हुआ सामान दे दिया और बचा हुआ सामान उसके बकरियों को डाल दिया। वो सोचता है यहाँ पे तो मिठाई मिल रही है, सब कुछ घर पे तो इतना काम करते हैं, बाजरे की रोटी देती है माँ तो रोज, और यहाँ पे तो मिठाई मिली। तो वो कहता है मैं यहीं पे रह जाऊँ। वो दूसरे दिन उठता है। दूसरे दिन भी उनको वही साधु संतों 56 भोग बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और खुद खा लेते हैं और उनको बचा हुआ भी दे देते हैं। वो 2 दिन के बाद मौसम शांत होता है, अपने घर आता है। तो उसको तो आदत हो गई 56 भोग की मिठाई खाने की। तो वो दूसरे दिन माँ तो उनको बाजरे की रोटी देती है। तो वो जानबूझ के बकरियों को उधर की तरफ ले जाता है और दूर ले जाके वहाँ पे साधु संतों के पास 56 भोग लगाया हुआ मिठाई भी खाता है, बकरियों को भी डाल देता है। तो फिर वो कहता है मैं यहीं पे रह जाऊँ। साधु संत कहते आपके कोई नहीं है क्या, तू यहाँ पे रह जाए। जी कहा नहीं, मेरी तो माँ है एक, और कोई नहीं है। तो कहा माँ को पूछ के आओ, माँ कहेगी तो यहाँ रह जाना, और नहीं ऐसे नहीं रखेंगे माँ की आज्ञा के बिना। तो वो घर पे जाता है, माँ को बोलता है मैं तो यहाँ से थोड़ी दूर पे साधु संत रह रहे हैं राम दरबार के, वहीं पे रहूँगा। वहाँ पे तो साधु संत 56 प्रकार की मिठाइयाँ बनाते हैं, भोग लगाते हैं, वो मेरे को भी देते हैं, और सीरा चावल पूड़ी मेरी बकरियों को भी डाल देते हैं। यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलता। माँ रोने लगती है कि मेरा तो एक ही बेटा है, मेरे को छोड़ के चला जाएगा। आसपास के लोग आते हैं, बुढ़िया को समझाते हैं कि छोड़ के कहाँ जाएगा, रोज बकरी चराने जाता है तो वहाँ पे वो बकरियाँ चरा लेगा और 5-7 दिन से तेरे पास आ जाएगा। तेरे को क्या है, जैसे बेटे की खुशी हो वहाँ पे बेटे को रहने दे। बुढ़िया माई अपने बेटे को आज्ञा दे देती है कि चल वहीं पे रह तू और बकरियाँ चरा ले, 5-4 दिन से मेरे मिलने आ जाना मेरे से। जो कहते हो ठीक है माँ। वो वहाँ पे जाता है, साधु संतों की थोड़ी बहुत सेवा भी करने लग जाता है और कहता है कोई काम है तो मेरे को बता दो। साधु संत कहते हैं भी लकड़ियाँ लुकड़ियाँ तोड़ ला, थोड़ा काम करा दे तेरी बकरियाँ चराने के बाद, टाइम बचे उससे भारी झाड़ी कर दे, और तो तेरे को भी खाना मिलेगा, तेरी बकरियों को भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो वहाँ पे रहने लग जाता है, उनका मन लग जाता है। साधु संतों को भी बकरी वाले चराने वाले से खूब मोह हो जाता है। कहता है लड़का ठीक है, चलो अपना काम कर रहा है। कह रहा ऐसे करते करते कई दिन हो गए। तो साधु आगे बोलते हैं हम माँ का महीना है, पूर्णिमा आ रही है, तो हम तीर्थ करने जा रहे हैं, 5-7 दिन लगेंगे। तो आप ऐसे करना, रोज आटा मांग के ले आना मोहल्ले से, और आटा की रोटी बना के भगवान को भोग लगा दे देना, और भोग लग जाए तो आप भी खा लेना और आपकी बकरियों को भी डाल देना। इतना काम कर लेगा। वो कहता है हाँ मैं इतना काम जरूर कर लूँगा, आप तीर्थ पे चले जाओ। साधु संत तीर्थ के लिए चले जाते हैं। तो वो सुबह उठ के काम करता है, अपनी बकरियां भी चराता है, पेड़ पौधों में भी पानी डालता है, लकड़ियां लाता है, फिर आटा मांगने जाता है और आटा लेके आता है, आके रोटी बनाता है। तो उनको खूब टाइम हो जाता है। रोटी बना के भोग लगाया तो 2 बज गए। कहते हैं भगवान रोटी खा लो, भोग लगा दिया। भगवान कुछ बोलते नहीं है, ना रोटी खाते हैं। अब बकरियां चराने वाले को कहाँ पता था भोग कैसे लगाना है। तो वो भी उसके मारे भूखा रह जाता है कि पता नहीं आज तो बहुत लेट हो गई। तो भगवान नाराज हो गए, भगवान तो आज खाना नहीं खा रहे हैं। वो दूसरे दिन भी ऐसा करता है, भगवान को बना के भोग लगाता है तो वो भगवान खाना नहीं खाते हैं। तो वो सोचते हैं आज भी लेट हो गया मैं, तो क्या करूं। भगवान तो नाराज हो जाते हैं, लेट भगवान को रोटी नहीं खाते हैं। तो चल मैं भी नहीं खाऊंगा, भगवान ने रोटी नहीं खाई तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अब वो तीसरे दिन सुबह उठता है तो वो भी खूब नाराज होके भगवान के पास बैठ के बोलता है चलो भगवान जी ठीक है, इतने दिन सब थे काम कर रहे थे,
तो आराम से समय पे काम हो जाता, आपको भोग लग जाता, आप भी भोग लगा लेते और सब खाना खा लेते। अब लेट हो जाता है तो आप नाराज़ हो जाते हो, आप भी खाना नहीं खाते और मैं भी खाना नहीं खाता, तो ये कोई बात थोड़ी है। तो लक्ष्मण जी से बोलता है, चलो भगवान जी तो बड़े हैं, बैठे हैं, आप तो छोटे भाई हो, भगवान जी के बराबर बैठे हो, तो काम करो, कुछ पेड़ पौधों में पानी डालना है, कोई फूल पत्ते तोड़ के लाना है, वो तो आप कर ही सकते हो। लक्ष्मण जी को सेवा में लगा देते, कहता है सेवा में लग जाओ। भगवान कहता है ले भी भगत है, काम में लगाएगा, तो लक्ष्मण को कहता है काम में लगना पड़ेगा। लक्ष्मण भी काम में लग गया। तो हनुमान जी की ओर देखे बोलता है, हनुमान जी आप ऐसे ही बैठे रहते हो सारा दिन, बैठे बैठे कि आपके पाँव नहीं दुखते? मैं सारा दिन काम करता हूँ और आप बैठे रहते हो, तो आप भी लकड़ी लकड़ी कुछ ले आओ तो कुछ काम हो जाए। काम करना तो अच्छी बात है, मैं अकेला कितना काम करूँगा। तो राम जी हनुमान जी को आगे देखते हैं, ले भी भक्तों ने बोला है तो लकड़ी लकड़ी लेके आओ, भी काम तो करना पड़ेगा। हनुमान जी भी चले जाते हैं। फिर वो सीता माता की तरफ देख के बोलता है कि आप बैठे रहते हो सारा दिन भगवान के बराबर, तो स्त्री तो घर का काम करे, अच्छी बात होती है। मैं आटा लाता हूँ तो आप रोटी की तैयारी तूरी कर लो और रोटियाँ बना लो, तो टाइम से खाना हो जाएगा, भगवान भी खाना खा लेंगे और मैं भी खाना खा लूँगा। कि अच्छी बात थोड़ी है, सब बराबर में बैठे रहते हो भगवान के बराबर बैठे रहना थोड़ी आपको, आप भी काम करो। अब सबको भगवान आज्ञा देते हैं भी चलो भगत ने ऑर्डर दिया है तो काम तो करना ही पड़ेगा। अब लक्ष्मण जी भी फूल पत्ते तोड़ने लगे, वृक्षों में पानी डालने लगे, हनुमान जी लकड़ी लाने लगे, सीता माता वो आटा मांग के लाए, इतने में सारे चौके की तैयारी कर ली। आते ही रोटी बना दी, तो रोटी बनाते ही भोग लगाया, सब ने रोटी फटाफट खा ली। सबको भूख लगी थी काम करके, तो रोटियां खा ली। तो वो बकरी चराने वाला बोलता है आज काम बढ़िया हो गया, सबको टाइम से खाना भी मिल गया और सब ने खाना भी खा लिया। तो वो दूसरे दिन फिर रोटी आटा मांगने जाता है, तो ऐसे ही काम चल रहा है। अब 2-3 दिन हो गए काम चलते हुए, सबको काम पे लगा रखा है और वो आटा मांग के लाता है तो माता रोटियां बना देती है और सब रोटी खा लेते हैं। पूर्णिमा का दिन हुआ, साधु संत आए तो आके देखते हैं भगवान के दरबार में तो एक भगवान बैठा है, सीता जी लक्ष्मण हनुमान सब गायब हैं। तो वो साधु संत आपस में झगड़ने लग जाते हैं कि मैंने कहा था नहीं, अनजान लड़के को मत रखो, अनजान लड़के को रखा, वो मूर्तियाँ चुरा के भाग गया। तो इधर उधर देखते हैं कि वो लड़का गया कहाँ पे। तो वो महाराज बाने जाते हैं साधु पूछने के लिए कि हमारा वो लड़का आया था क्या आटा मांगने, तो सब कहते हैं हाँ आटा मांगने आया था, तो आटा मांग के अभी ले गया। इतने में वो लड़का आ जाता है, तो लड़के से पूछते हैं मूर्तियाँ कहाँ पे है, फ़ोटो कहाँ पे छिपा दी। वो कहते हैं आपने मेरे को फ़ोटो कब दी थी? जो कि क्यों नहीं दी, फ़ोटो तो थी, या राम जी है, यहाँ पे सीता भी थी, हनुमान लक्ष्मण, वो फ़ोटो कहाँ गई? मैंने तो फ़ोटो नहीं देखी और वो तो काम लग रहे होंगे। इतने में सीता माता रोटी पोती दिखाई देती है, लक्ष्मण पेड़ पौधों में पानी डाला है, हनुमान जी लकड़ी लेके आते हैं। साधु संतों को सबको दर्शन होता है, कहते हैं भगवान ये क्या, खुद सीता माता रोटी बना रही है, लक्ष्मण हनुमान जी काम कर रहे हैं। तो भगवान खुद प्रकट होकर कहते हैं कि भगत ने सबको काम पे लगा रखा है। जैसे भगत भगवान के बस में होते हैं, भगत कह देते हैं भगवान को वैसा करना पड़ता है। साधु संत कहने लगे हमें उम्र बीत हो गई पूरी, हमें दर्शन नहीं हुए और उनको 4 दिन में आपने दर्शन दे दिए। तो ये भगत मैंने खाना नहीं खाया तो ये इन्होंने भी खाना नहीं खाया, ये मेरे पीछे भूखा रहा, तो मेरे को प्रकट होके इन्होंने मेरे को काम कहा तो वो काम भी करना पड़ा। आप तो रोज़ भोग लगाते हो और खाना खा लेते हो, और ये पक्का भगत निकला मेरा, तो इन्होंने मेरे को भोग लगा के खाना खाया। अब साधु संत उस बकरी चराने वाले से खूब खुश हो गए, उनको बेटा बना के बराबर रखने लगे और उनकी माँ को भी बुला लिया वहाँ पे। उनकी माँ भी सेवा पूजा करने लगी, बेटा भी साधु संतों की पूजा करने लगा, राम दरबार में खूब पूजा होने लगी। भगत तो भगवान के बस में होते हैं, जैसा भगत चाहे वैसा भगवान से करवा सकते हैं। राम लक्ष्मण जानकी जय, बोलो हनुमान की।